Dear students, in last class we were discussing about Six Sigma Basics। तो हमने सिग्मा लेवल देखा था यहाँ पर कि किस सिग्मा लेवल पर कितना डिफेक्ट होता है, और सिक्स सिग्मा के थ्रू ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जिससे कि हम डिफेक्ट लेवल को 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी मीन्स 10 लाख में से सिर्फ 3.4 डिफेक्ट इस लेवल तक हम ऑप्टिमम कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर और थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स तक मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, जो लेक्चर 1 था आपका सिक्स सिग्मा का। तो अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, तो थीम्स ऑफ सिक्स सिग्मा। तो फर्स्ट आप देखिए, फोकस ऑन कस्टमर। ठीक है, तो जो प्रोसेस देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है और जो कि प्रोसेस पर काम करती है, ना कि प्रोडक्ट पर। ठीक है, डिफेक्ट देखे जाते हैं कि प्रोसेस के थ्रू कितने डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, उसमें से नेचुरल और असाइनेबल कॉजेज निकाले जाते हैं। और नेचुरल कॉजेज तो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, लेकिन असाइनेबल कॉजेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन असाइनेबल कॉजेज को कम करते करते इस लेवल तक ले जाते हैं कि जो 10 लाख है, 10 लाख में से सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स रह जाए। ठीक है, तो फोकस ऑन कस्टमर, किस पर फोकस किया जाएगा? कस्टमर पर। प्रोसेस किसके हिसाब से डिफाइन की जाएगी? बेस्ड ऑन कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा एंड फैक्ट ड्रिवन मैनेजमेंट। डेटा एंड फैक्ट मीन्स जो भी एरर है, जो भी डिफेक्ट्स हैं, वो क्रिटिकली रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, उसमें ह्यूमन साइड कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये फैक्टर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, कितनी डिफेक्ट हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या असाइनेबल कॉजेज है। ठीक है, उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसके, अगर इसके बिहाफ पर कोई डिफेक्ट हो गया है तो मैं इसको बाईपास कर दूं, है ना, छोड़ दूं। वैसा कुछ नहीं होगा। इट इज़ हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस और बिजनेस फोकस है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान रखेंगे कि डेटा एंड फैक्ट ड्रिवन मैनेजमेंट शुड बी देयर। नेक्स्ट इज प्रोसेस फोकस। जो इसका सारा ओरिएंटेशन होता है प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि क्लासरूम पर टाइम पर आना, ठीक है, एक प्रोसेस है। ओके, तो इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसी तरह से प्रोसेस पर फोकस करता है मेनली ये, कि प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया जाए तो प्रोडक्ट अपने आप ही सही हो जाएगा, जो आउटपुट होगा वो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो इनपुट सुधार लिया जाए, इनपुट भी सुधारा जाए और प्रोसेस सुधारा जाए तो आउटपुट अच्छा होगा। तो ये प्रोसेस ड्रिवन है सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। ठीक है, प्रोसेस पर फोकस करती है। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। सिक्स सिग्मा क्यों अप्लाई करते हैं? कि डिफेक्ट हो ही ना, डिफेक्ट ऑकर ही ना हो, तो कस्टमर क्या होगा? ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा कि भाई इस ब्रांड का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसमें डिफेक्ट निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। ये प्रोएक्टिव मेथडोलॉजी है जो कि अप्लाई की जाती है प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट इज बाउंड्री लेस कोलेबोरेशन। अब देखिए, प्रोसेस जो है ये हमेशा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फंक्शनल लेवल पर नहीं होती है, बल्कि क्रॉस फंक्शनल वे है। ठीक है, मतलब किसी प्रोडक्ट की प्रोसेस को देखना। ठीक है, अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, वो मान लीजिए कि 10 सब प्रोसेस से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी प्रोसेस पर फोकस, जो सब प्रोसेसेस हैं अपनी सब प्रोसेस पर नहीं फोकस करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि एंटायर जो आपकी प्रोसेस है प्रोडक्ट बनने की, उसमें किसी भी सब प्रोसेस में कहीं पर भी कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हर एक सब प्रोसेस का आप एक मीन डिसाइड करेंगे, एक अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करेंगे, एक लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करेंगे, और उसके बीच में डिफेक्ट को मैप करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि ये जो डिफेक्ट हैं वो मैं इतने ऑप्टिमम कर दूं कि जो डिफेक्ट्स हो जाएं वो 10 लाख में से 3.4 डिफेक्ट तक ही परमिसिबल हैं एज पर सिक्स सिग्मा। ठीक है, उससे ऊपर होते हैं तो फिर सिग्मा लेवल आपका जो है चेंज हो जाता है, 5 सिग्मा में पहुंच जाएगा, 4 सिग्मा में एरर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है कि सिक्स सिग्मा के लेवल तक पहुंचाया जाए। तो सिक्स सिग्मा तक पहुंचाने के लिए आपको प्रोसेस का जो एंटायर एस्पेक्ट्स हैं वो देखना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें बाउंड्री लेस कोलेबोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब पिछली जॉब शॉप से ही वर्क एक्सेलेंट वे में आगे आएगा, तभी आप जो है उसको और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पिछले से ही डिफेक्ट आ रहा है तो फिर आप उसमें कैसे डिफेक्ट को ऑप्टिमम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि बाउंड्री लेस कोलेबोरेशन। नेक्स्ट इज ड्राइव फॉर परफेक्शन। ठीक है, और ये बेसिकली जो सिक्स सिग्मा थीम है ये क्या है? परफेक्शन को फोकस करती है कि हमें लगभग नियर परफेक्ट मीन्स जीरो डिफेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट पर, ऑलमोस्ट जीरो। 10 लाख में से 3 पॉइंट डिफेक्ट कितने हैं? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, 99.9997% डिफेक्ट मतलब क्या है? एक तरीके से लगभग जीरो ही है। ठीक है, तो ड्राइव फॉर परफेक्शन। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट मॉडल पर। देखिए, इसमें दो मॉडल काम करते हैं, सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट मॉडल और सिक्स सिग्मा
डिज़ाइन मेथडोलॉजी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे क्या किया जाता है इसमें। तो जो इम्प्रूवमेंट मॉडल है, तो इम्प्रूवमेंट मॉडल में ये 5 स्टेप होते हैं: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये होते हैं इम्प्रूवमेंट मॉडल। और DFSS डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, इसके जो मॉडल होते हैं वो होते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, वो ये तो कॉमन रहेंगे, एंड डिजाइन एंड वेरीफाई। ठीक है, तो पहले डिजाइनिंग की जाती है और उसके बाद इम्प्रूवमेंट किया जाता है। अब देखिए डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डेवलप एंड वेरीफाई। ठीक है, तो वो मेथोडोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से प्रोसेसेस की सब प्रोसेसेस में हम प्रोसेसेस को सब प्रोसेस में ब्रेक करेंगे, और उन सब प्रोसेसेस में आप मीन डिसाइड करेंगे, अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करेंगे और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बीच में डिफेक्ट को मेजर करेंगे। तो वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा की। डिफाइन किया उसे कि क्या हमें जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, मेजर किया कि अभी क्या लेवल है, करंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, एनालाइज करेंगे कि हमें कहाँ पर पहुँचना है, तो किस तरीके से पहुँचा जाए। ठीक है, उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और उसको फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है यूसेज क्या है डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा का। तो इसका यूसेज है डिजाइन न्यू प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम स्क्रैच। देखिए दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो न्यू प्रोडक्ट और एक होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना। आपने एग्जिस्टिंग अभी प्रोडक्शन चल रहा है, आपने डिसाइड किया मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कि हमें जो है सिक्स सिग्मा अप्लाई करना चाहिए। तो अब सिक्स सिग्मा अप्लाई करना चाहिए तो क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अप्लाई होगा, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस की हम स्टडी करेंगे। और दूसरा है कि नहीं, मैं कंपनी ही आज ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो नया प्रोडक्ट, नई प्रोसेस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों के लिए ही डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा अप्लाई हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है डिजाइन न्यू प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम स्क्रैच एंड रिप्लेस ओल्ड प्रोसेस वेयर इम्प्रूवमेंट विल नॉट सफाइज। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन DFSS एंड डिमैक। ठीक है, तो आप देखिए DFSS क्या है, डिजाइन करना, और डिमैक क्या है, इम्प्रूव करना। ठीक है, इम्प्रूव मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को भी इन्वॉल्व करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टिपिकली लॉन्गर देन 4 to 6 मंथ। आप देखिएगा अभी आगे मैं बताऊंगा, इसमें ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन होता है, फिर ब्लैक बेल्ट होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है। तो इसमें कितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट में एक्सपर्टाइज करते जाते हैं, उसके बेसिस पर आपको जो है नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो टिपिकली प्रोजेक्ट टिपिकली लॉन्गर देन 4 to 6 मंथ। ठीक है, एक्सटेंसिव डेफिनेशन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप देखिए कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जो है क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जैसे नेपाल वगैरह है। तो नेपाल में आप देखिए तो स्टार्ट डे का स्टार्टिंग बहुत जल्दी होता है इन कंपेरिजन टू, जैसे हमारे यहाँ 9-10 बजे कंपनीज में स्टार्ट होता है, वैसा वहाँ पर नहीं है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वो लोग स्टार्ट करते हैं और दोपहर तक सारा कुछ फ्री हो जाता है। ठीक है, फिर वो उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। तो अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा ना, उसके हिसाब से प्रोसेस। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में हमें सिक्स सिग्मा अप्लाई करना है तो वहाँ पर क्या होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट वहाँ पर अलग है, वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है 9-10 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ करके हम उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डेफिनेशन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट की, कस्टमर की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है उसको हमें फॉलो करते हुए अपने सिग्मा के मेजर्स डिफाइन करने हैं। ओके, हैवी एम्फेसिस ऑन बेंच मार्किंग एंड सिमुलेशन। बेंच मार्किंग क्या होता है, बेंच मार्किंग होता है एक सर्टेन रोल मॉडल बना लिया, एक सर्टेन जो है आपने बेंच मार्क क्रिएट कर लिया कि हमें सबसे पहले इसको अचीव करना है। ठीक है, अब ये बेंच मार्किंग ही तो है कि आप पता चला 4 सिग्मा में लाई कर रहे हैं डिफेक्ट लेवल पे, तो आप क्या करेंगे, अब मैं 5 सिग्मा पे लाई करूंगा। ठीक है, 5 सिग्मा के लिए ट्राई करता हूँ, फिर 5 सिग्मा से बेंच मार्क, जब 5 सिग्मा अचीव हो गया तो फिर क्या करेंगे, 6 सिग्मा के लिए ट्राई करता हूँ। तो दैट इज बेंच मार्किंग प्रोसेस। ठीक है, सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन क्या है, जो असाइनेबल कॉजेज को हटाने का मैकेनिज्म है, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखेंगे अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर इसके बाद नई स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे। तो दिस इज सिमुलेशन, है ना। एंड लेस एम्फेसिस ऑन बेस लाइनिंग, तो बेस लाइनिंग पर कम फोकस होता है इन कंपेरिजन टू बेंच मार्किंग एंड सिमुलेशन। ठीक है, और जो की टूल हैं इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मल्टी जनरेशनल प्लानिंग एंड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इनको आप देखिएगा इंटरनेट से। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं इनको बताने में लग गया तो मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं ये मैं जो क्वालिटी का एडवांस कोर्स चलाऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी QFD तो आपके सिलेबस में है तो वो अभी मैं डिफाइन करूंगा। बेसिकली ये क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और कंपनी के स्किल के बीच में एक मैपिंग की तरह के मैपिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, ये टूल ये मैप करते हैं ये दोनों कि
कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या उसको डिलीवर कर सकते हैं, उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, इस सब की मैपिंग के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं डिजाइनिंग के लिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। अब इम्प्रूवमेंट क्या है कि भाई आप नई नई स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, है ना। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, इसमें क्या था, डिजाइन, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, ये 3 स्टेप तो कॉमन थे। एंड डेवलप एंड वेरीफाई, तो मैकेनिज्म जो है वो डेवलप की जाए और उसको वेरीफाई किया जाए, वैलिडेट किया जाए, अगर लगता है कुछ चेंज करना है तो उसको कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी में क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है डिफाइन का, डिफाइन द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रोसेसेस में कौन कौन सी सब प्रोसेसेस हैं, किस सब प्रोसेसेस में हमें कस्टमर के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत है, तो उनको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए देखिए कुछ टूल्स की लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट चार्टर, एजिस प्रोसेस मैप, प्राइमरी मैट्रिक्स वगैरह, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो क्वालिटी का हम एडवांस लेवल का कोर्स है उसमें हम देखेंगे इनको डिटेल में। ठीक है, या स्पेशलाइजेशन कोर्स जो क्वालिटी मैनेजमेंट का होगा उसके वीडियो में देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, अभी बेसिक के लिए आपको इनके नाम जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में आपका जो डिफाइन है, डिफाइन के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेजर के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है, इंप्रूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मेजर क्या होता है, मेजर क्या देखेंगे, अभी करंट परफॉर्मेंस क्या है, अभी मैं किस लेवल पर लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 3 सिग्मा लेवल पर लाई कर रहा हूँ कि 4 सिग्मा लेवल पर लाई कर रहा हूँ डिफेक्ट में, या 5 सिग्मा लेवल पर लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप अपनी अभी करंट की परफॉर्मेंस नहीं मेजर करेंगे तब तक आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्रिटिकल टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट CTQ। ठीक है, सैंपल प्लान, कैपेबिलिटी एनालिसिस, फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी करंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। और इनके अलावा भी और भी टूल्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, सप्लाई चेन में स्कोर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसकी जगह पर, और मतलब अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी खुद की मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना परफॉर्मेंस एक सब्जेक्टिव मतलब कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव डोमेन है जिसमें आप डिफाइन करोगे कि आपको अपने आप में क्या क्या मेजर करना है और क्या क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से तो कंपनी अपनी जो परफॉर्मेंस मेजर करती हैं उनके टूल्स भी अलग अलग होते हैं, इवन एक ही सेक्टर में कंपनीज में टूल्स वेरी कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या एनालाइज किया जाएगा, मैंने आपको बताया था नेचुरल कॉजेज होते हैं और असाइनेबल कॉजेज होते हैं। ठीक है, नेचुरल को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। अब फ्लड है, ठीक है, अर्थक्वेक है, एपिडेमिक है, तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल कॉजेज या अनकंट्रोलेबल कॉजेज। और दूसरे होते हैं असाइनेबल कॉजेज। असाइनेबल कॉजेज क्या होते हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ठीक है, इनपुट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इन सब को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एनालाइज द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। तो वो जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रही हैं उनके क्या क्या रूट कॉजेज हैं, कौन कौन से उनमें नेचुरल और असाइनेबल कॉजेज हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो कि एनालाइज टूल हम इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉक्सो प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी वेरिएबल चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के टूल्स हैं। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ टूल्स आपको आते हैं, कुछ टूल्स आपको जानने की ज़रूरत है, तो वो हम एडवांस कोर्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव द प्रोसेस टू एलिमिनेट रूट कॉजेज। ठीक है, अब अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि किस तरीके से उन असाइनेबल कॉजेज को एलिमिनेट किया जाए। वर्कर्स में मोटिवेशन कम है तो चलिए ठीक है, मोटिवेशन दिया गया, ट्रेनिंग की कमी है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, एम्पावर किया गया उन्हें। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए इम्प्रूव टूल क्या है, सॉल्यूशन सिलेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह करके हम आप डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जो है किस टाइप के उनको जो है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं असाइनेबल कॉजेज, उनका लेवल आप डिफाइन करेंगे और उन लेवल के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल द प्रोसेस टू सस्टेन द गेन। और एक बार जब इम्प्रूव कर लिया, अब देख लिया कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस जो है 4 सिग्मा लेवल पर थी, अब वो 5 में आ गई है ना, या 6 में आ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे कि ये जैसी प्रोसेस चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए।
इसमें ऐसा नहीं हो कि अभी एक महीने तो जो है सिक्स सिग्मा अप्लाई हो रहा है, अगले महीने फिर से वहीं पहुंच गई। ठीक है, तो कंट्रोल द प्रोसेस टू सस्टेन द गेन। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, कंटिजेंसी एंड एक्शन प्लान्स का इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई सिनेरियो इस तरीके से चेंज होता है बिजनेस सिनेरियो में या मार्केट डायनेमिक्स में कुछ चेंज आता है तो उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये सब कुछ कंट्रोल टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये स्टेप्स क्या हैं बेसिकली, और इनमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए एज ए बेसिक कोर्स पार्टिसिपेंट। इज इट क्लियर? सो दीज आर द टूल्स। जैसे DFSS के लिए जो टूल्स हैं, की टूल्स हैं, मल्टी जनरेशनल प्लानिंग और QFD का इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से जो आपके ये DMAC के लिए जो टूल्स हैं वो ये सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। डिफाइन के लिए कुछ टूल्स के नाम हैं, ऑब्जेक्टिव आपके परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ टूल्स हैं, एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, इम्प्रूव और कंट्रोल के लिए इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट मॉडल एंड सिक्स सिग्मा डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है कंपनी में, ठीक है, जब सिक्स सिग्मा आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं सिग्मा मेजर्स। तो सिग्मा मेजर्स क्या होते हैं? टू बी अप्लाइड इफेक्टिवली अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस नीड टू बी इस्टेब्लिश। मैंने कहा ना कि आप प्रोसेसेस को क्या करेंगे, सब प्रोसेसेस में ब्रेक करेंगे, और हर एक सब प्रोसेस के लिए आप मीन, अपर कंट्रोलेबल लिमिट और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करेंगे। जैसे क्लास आपको टाइम पर पहुंचना है, ठीक है, टाइम पर पहुंचेंगे तो आपका लेक्चर नहीं छूटेगा, तो क्लास टाइम पर पहुंचने के लिए आप क्या डिसाइड करेंगे कि मैं ठीक 9 बजे, मान लीजिए क्लास है तो ठीक 9 बजे पहुंच जाऊं। अगर 8:55 पर पहुंचता हूं तो वो क्या हो गई, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट, और अगर 9:05 पर पहुंचता हूं तो वो क्या हो गई, अपर कंट्रोलेबल लिमिट। ठीक है, मेरा लेक्चर छूट जाएगा, और अगर जल्दी पहुंच गए, ज़्यादा जल्दी पहुंच गए तो वो भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज सिग्मा मेजर्स। तो फॉर सिग्मा मेजर्स टू बी अप्लाइड, तो हर एक प्रोसेस में, हर एक सब प्रोसेस के लिए कुछ सिग्मा मेजर डिफाइन किए जाते हैं कि हमें अपनी प्रोसेसेस को किस लेवल पर रखना है। ठीक है, मीन क्या होगा बेसिकली उसका, और मीन किसके हिसाब से डिफाइन किया जाएगा, कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज सिग्मा मेजर्स आर नॉट स्टैटिक। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रीज कर दिए, फिक्स हो गए। ठीक है, जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, सिग्मा परफॉर्मेंस विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए कस्टमर का परसेप्शन ही बदल गया, टेस्ट या प्रेफरेंस, और आप उसी हिसाब से जो पुराने आपके स्टैटिक मीन आपने रख रखे हैं उसी के हिसाब से आप अगर काम कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी आप देखिए, अभी जैसे अब क्या है, अब ऑनलाइन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी क्लासेस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो अब अगर इसको भी आपको मैप करना है तो आप क्या करेंगे, जो आपके सिग्मा मेजर्स हैं वो वेरी कर जाएंगे। ठीक है, जो मीन होगा वो वेरी करेगा, जो अपर एंड लोअर कंट्रोलेबल लिमिट होगी वो वेरी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज getting sigma scores on processes throughout an organization takes time and resources. ठीक है, getting sigma scores on processes throughout an organization takes time and resources. अच्छा, अब इसमें ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, सिग्मा स्कोर को मेजर करना, ठीक है, मीन डिसाइड करना, अपर एंड लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करना, और ये टाइम और रिसोर्सेज दोनों कंज्यूम करता है। तो देखिए, कंपनी में जो सिक्स सिग्मा अप्लाई किया जाता है, वो आप उसी में से जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर उन्हें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फिर इसके बाद उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो गेटिंग सिक्स सिग्मा स्कोर्स ऑन प्रोसेस थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का काम छोड़ करके, ठीक है, तो कंपनी का काम भी करेंगे, इसके अलावा वो बीच बीच में उस प्रोजेक्ट पर भी इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये टाइम और रिसोर्सेज दोनों ही कंज्यूम करता है। ठीक है, इसमें जो है टाइम देने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सिक्स सिग्मा। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था,